नमस्कार, मैं राजू आप लोग को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं और साथ में जिनका मार्क्स ना ही के बराबर है और ना ही बढ़ रहा है, जिनका मार्क्स का कम में अटक जा रहा है, उन कैंडिडेट के तो इस वीडियो को स्किप ही नहीं करना है। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि सिलेबस का, कि जो मेरा सिलेबस है ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में, उसका देखिए साइंस का कितना 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, मैथ में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, जनरल रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है और जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। सर हम लोग सिलेबस तो जानते हैं, आप सिलेबस क्यों बता रहे हैं? तो वेट कीजिए, सिलेबस के ही कारण आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, जिसमें हम लोग तैयारी के दौरान गलती करते हैं और हमेशा हमारे हाथ में फेलियर लगता है। हम लोग अपने आप में समझ नहीं पाते कि मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है और मेरे वीकनेस पोस्ट क्या है। जो वीकनेस है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते और जो स्ट्रॉन्ग है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसी के कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर लगता है। फेलियर से बचने के लिए हम लोग अगर मॉक टेस्ट में ही अपना अगर ये सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लिए तो फाइनल एग्जाम में कभी भी फेलियर हाथ नहीं लगता है। तो वीडियो को देखते रहिए। तो सिलेबस बताएंगे क्या क्या सिलेबस है। साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती करते हैं कि जहाँ पे अनलिमिटेड पढ़ जाइए, यानी दिन भर भी पढ़ जाइए तो फिर भी उसमें मार्क्स नहीं आता है। उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है। जैसे किसका बात कर रहे हैं हम, जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स है, वो कितनों भी पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ ले, उसको कोई फिक्स नहीं कि कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। आप 2018 के पैटर्न में देखेंगे कहाँ से पूछ रहा है, कोई गारंटी नहीं। एनटीपीसी के एग्जाम में देखिए कि सिलेबस से क्या दिया हुआ क्या पूछ रहा है, वो भी फिक्स नहीं है। यानी हम लोग को ऐसा गलती करते हैं कि जिसके पीछे कम मार्क्स देने वाला है और जिनका क्या कहते हैं एक्यूरेसी भी कम रहने वाला है, जिनका एग्जाम में रोल कम रहने वाला है, उस पर हम लोग क्यों भागे। यानी जहां से क्वेश्चन फिक्स रहे कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर जनरल अवेयरनेस का अगर चैप्टर की बात करें, जैसे नोबेल प्राइज आ गया, अगर नोबेल प्राइज हम लोग पढ़ लिए तो जरूरी कि नोबेल प्राइज से ही क्वेश्चन पूछेगा, वो दूसरे से क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे अगर मान लीजिए नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछ देगा, जरूरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री अगर पढ़ लिए कि प्राचीन सभ्यता अगर वगैरह पढ़ लिए तो जरूरी नहीं कि प्राचीन सभ्यता से आएगा, वो पूछ देगा नेशनल कांग्रेस वगैरह से पूछ देगा, 1857 के विद्रोह से पूछ देगा। अगर वही बात करें कि अगर हम मैथ में अगर जैसे कोई भी चैप्टर मान लीजिए हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ लिए तो मेंस्ट्रुएशन से उस कॉन्सेप्ट से जरूर 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई भी चैप्टर जैसे परसेंटेज, अगर परसेंटेज हम पढ़ लिए तो उससे भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह हम रीजनिंग की बात कर ले, 2 चैप्टर अगर ले ले कि जैसे कि कथन निष्कर्ष या फिर ले ले कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग कॉन्सेप्ट पूछ लिए तो वहां से 2 क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्या कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, क्या कहते हैं कथन निष्कर्ष अगर पढ़ लिए तो वहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी तरह का साइंस का बात कर ली कि अगर पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ लिए तो पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन मिलेगा। यानी हमको ऐसा पढ़ना है कि जहां से पैटर्न फिक्स आपको एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो अब बात आती है मेन मुद्दे पर कि हम लोग को जिनका मार्क्स एग्जाम में ज्यादा रोल नहीं रहने वाला उसको थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, और जहां पे आपका ज्यादा रोल रहने वाले एग्जाम में उसको ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ मैथ रीजनिंग साइंस, आपको ये 3 सब्जेक्ट है। अगर ये 3 सब्जेक्ट को आपको पढ़ लिए तो आपको यही सब्जेक्ट आपको नौकरी तक, फाइनल मेरिट तक आपका पहुंचाएगा, ये आपका 200% में गारंटी देता हूँ। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए मैथ में आप 25 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन अगर नोट कर लिए, अगर रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए, नेगेटिव का इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव कम होता है। अब बाकी जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें नेगेटिव आपको फिक्स नहीं कि आपका नेगेटिव आप सही मार रहे हो, उसमें आपका हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। लेकिन अगर मैथ का कॉन्सेप्ट कर लिए कोई भी चैप्टर का परसेंटेज का, तो गारंटी की परसेंटेज आप 100% आप एक्यूरेसी के साथ सही बना कर, उसमें नेगेटिव का भी कम चांस रहता है। तो बात करने की अगर मैथ में आपका 25 में 22 नंबर आ गया, रीजनिंग में अगर बात करें 30 नंबर में 27 मार्क्स आ गया, और साइंस में अगर बात करें उसमें 25 में 22 आ गया, तो आप जोड़ सकते हैं 22 22 44 और 27 कितना हो गया, यानी आपका 22 22 44 22 66 66 हो गया, फिर कितना 5 हो गया, यानी 71 नंबर। यानी आपका 70 नंबर के मैंने बताया कि अगर आप 70 नंबर अगर यही 3 सब्जेक्ट से अगर ले आते हैं तो आपका सोचिए, आपने खुद से सोचिए कि आपका फाइनल मेरिट तक पहुंचने में, सिलेक्शन तक आपका एक सीट कंफर्म करने में कोई रोक पाएगा। तो हम लोग अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे माइंड में, और जो हम लोग सिलेक्शन की जो सही डायरेक्शन है वो हम नहीं चूज कर पाते हैं, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग देख लिए कि आपको अब कैसे बात करें। जैसे कि हमको जनरल अवेयरनेस को आपको ना ही के बराबर पढ़ना, कि करंट अफेयर क्यों पीछे भागे, साइंस के पीछे क्या कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के पीछे क्यों भागे।
जब हमको वहां से कोई फिक्स ही पैटर्न नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आप पढ़िए, आप मना नहीं करें पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने के लिए जैसे आप मॉक टेस्ट अगर दीजिएगा तो उसमें जितना भी 20 क्वेश्चन उसको एनालिसिस कीजिएगा तो वहां से आपको कवर हो जाएगा। साथ में आप आधा 1 घंटा उसको पढ़िए, मना नहीं कर रहे हैं, वहां से भी आपको मेरिट में पहुंचाएगा। लेकिन जो खास बात है, आपको जो मैथ और साइंस जो है अधिकतर लोगों को मेरिट से बाहर निकालने का कारण बन जाता है ग्रुप डी में। रीजनिंग का तो सभी तो अच्छा है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग में अधिकतर लोग 30 क्वेश्चन में 25, 26, 27, 28 को 30 भी करते हैं, उन लोग को 30 तो रीजनिंग तो सभी का अच्छा ही रहता है। लेकिन बात करें मैथ है जो ऐसा है कि आपको ये नौकरी दिलाएगा, आपको फाइनल मेरिट में मैथ का हिलाने का काम करेगा। अगर मैथ आपका वीक है, पूरा कमजोर है, तो आप सोचिए ऐसे ही आप मेरिट से आउट हो गए, आप सिलेक्शन हो ही नहीं सकता अगर मैथ में आप कमजोर है तो। इसलिए आप मैथ में पूरा पकड़ बनाइए। अभी भी आपके पास 2 महीना का समय है, आपका एग्जाम जो है अगस्त के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा, अभी भी आपके पास समय है। तो आपने देख लिया कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट को ही सिर्फ ध्यान दे दिया, मैथ, रीजनिंग, साइंस में, तो आपको एक गारंटी देता हूँ, 200% गारंटी देता हूँ कि आप फाइनल मेरिट तक पहुंचेगा और मेरे तरह आप रेलवे में सर्विंग कीजिएगा। तो आप जनरल नॉलेज के पीछे भागना ही नहीं है। उसी तरह आप साइंस में अगर मान लीजिए पीरियोडिक टेबल से अगर पढ़ लिए तो जरूरी कि पीरियोडिक टेबल से आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको वहां पर थ्योरेटिकल पढ़ना। ये सब ऐसा है सब्जेक्ट जो कहाँ से क्वेश्चन मुश्किल है, गलती होता है, यहाँ से एग्जामिनर को जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो स्टूडेंट भी एग्जामिनर की तरह सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा तो क्यों गलती करें। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट को फोकस बनाइए, आपका नौकरी यहीं से दिलाएगा। और जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा पीछे मत भागिए, वहां से आप अपडेट होते रहिए करंट अफेयर का और कुछ कुछ रिवीजन करते रहिए, लेकिन इस 3 सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कीजिए। बाकी सब जनरल अवेयरनेस के टाइम ज्यादा वेस्ट करने से अच्छा है ये 3 सब्जेक्ट को अगर पकड़ बना लेते तो यही आपको नौकरी दिलाएगा, ये गारंटी देता हूँ। तो आप वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि हम लोग जो गलती करते हैं वो और आपके दोस्त गलती ना करें। तो अगर चैनल को सपोर्ट बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जय हिंद, टेक केयर।